हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर ब्लॉग। और आज है 30 अक्टूबर। और आज सुबह से उठने के बाद बहुत ही सर में भारीपन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गले में खराश हो रही है, सर भारी है और बहुत ज़्यादा सुस्ती है शरीर में। हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं लगभग 1 घंटे से बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करूँ, सोऊं, जगूं, अपने कामों को करूँ। मतलब कुछ बॉडी एकदम। अभी मैं सोच रही हूँ फिर से उठूँ, एक कड़क सी चाय बनाऊँ, पीऊँ और धीरे धीरे अपने कामों पे लगूँ, क्योंकि ऐसे बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं। सच में आपको थोड़ा सा भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो ऐसा लगता है कि घर के छोटे मोटे काम भी कैसे होंगे, बाकी कामों का तो कुछ पता ही नहीं। और आधे अभी सो रही हैं, इसे भी जगाना है, ब्रश कराना है। इसके स्कूल अभी स्टार्ट हुए नहीं है, होने वाले हैं। कल या परसों से हो जाएंगे। वैसे तो 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने सोचा था कि इनके स्कूल स्टार्ट होंगे, लेकिन एडमिशन में लेट हो गया। कभी कोई ऑफिस में नहीं है, कभी कोई पेपर नहीं है, ऐसे करते करते 2 हफ्ते हो गए हैं हम लोग हमें यहाँ आए हुए, और अब तक इनका एडमिशन का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। चलिए ऐसे ही आगे ब्लॉग में बने रहिए, देखते हूँ क्या होता है, कैसे होता है। मैं आ गई हूँ किचन में बनाने अपनी चाय। और हमारे यहाँ ना पैकेट का दूध यूज़ होता है, बाहर का दूध तो यहाँ। ये मेरी चाय बन रही है और पीछे आप देख ही सकते हो, मौसम तो इतना हुआ ऐसा हो रहा था कि अब बस ठंडी शुरू, बारिश अब तब जब भी हो जाए। और मेरी हालत हो गई पूरी तरह से खराब। हाँ जी, तो मेरी चाय हो गई है ख़त्म। अब मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि आद्या सो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो उसके सोने तक मैं अपना घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने झाड़ू लगाना कंप्लीट किया तो तब तक मैडम जग गई थी। तो मैंने कहा चलो आगे का रिकॉर्डिंग तुम ही कर लो। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया सारे घरों में। और फाइनली आद्या का एडमिशन हो गया है और वो मंडे से स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। और गैस के पेपर भी आने वाले हैं, तो हम इंडक्शन पे जो हमारा खाना बन रहा है वो भी अब नहीं बनेगा। अब यहाँ का जो भी होता है, 1 महीने के आस पास लग गया पूरा सामान सेट होने में, सारे जो पेपर वर्क यहाँ स्कूल का एडमिशन, बाकी जो चीज़ें होती हैं करने में। और ये सुबह उठते उठते रिक्वेस्ट करने लगी थी कि मुझे गोलगप्पे खाना है। ये काफ़ी दिनों से बोल रही, जब से हम यहाँ आए हैं, कि मुझे गोलगप्पे खाना है, मम्मा मुझे गोलगप्पे खाना है। और मैं रोज़ बोलती थी बेटा आज नहीं कल बना दूँगी, आज नहीं कल बना दूँगी। पर आज सुबह सुबह इतना प्यारा सा मुँह बना के इसने कहा, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। तो मैंने फटाफट उसका आटा गूँधा और सारी पूड़ियों को एक साथ बेल के साइड में रख दिया, और कढ़ाई में तेल डालकर उसे मीडियम फ्लेम पे गरम किया। और उसके बाद एक एक करके सारी गोलगप्पे की पूड़ियों को तलना स्टार्ट किया, और सारी पूड़ियाँ बड़े प्यारी और गोल गोल सी फुली फुली सी क्रिस्पी सी हुई थी। और मैं क्या करती हूँ ना कि एक बार ही गोलगप्पे बना के और उसको पैकेट में करके रख देती हूँ, और जब जब भी इसका मन करता है खाने का, तो मैं बस आलू बॉयल करके और उसका जो पानी होता है ना, बस वही बना देती हूँ। और पानी को भी मैं ऐसे घर पे
हमेशा नहीं बनाती मैं वो एक पानी पूरी मिक्सचर मिलता है, मतलब उसमें सिर्फ आप उसको पानी में ऐड करो और अगर नमक आपको हल्का या ज़्यादा लगता है तो वो ऐड करो, बाकी पूरा टेस्ट उसका बाहर के जैसे पानी पूरी का पानी होता है वैसे ही आता है। और ये मैंने फिर फटाफट अपनी सारी जो गोलगप्पे की पूरियाँ थी उनको प्लेट में निकाला और इसके बीच आद्या किचन में आ गई थी। उनका कहना था मम्मा फटाफट बनाओ। मैंने ये आलू जो मैं छील रही हूँ मैंने पहले से बॉयल करके रख दिया था ताकि तब तक पूरियाँ बने तब तक ये ठंडा हो जाए। और अब पारी थी पानी की, और पानी के लिए मैंने ये मिक्सचर यूज़ किया था, पानी पूरी मिक्सचर, क्योंकि मेरे लिए ना ये इसका टेस्ट बिल्कुल वो जो होता है ना गोलगप्पे का पानी वैसा ही आता है और हम तीनों को पसंद है। मैं इस पानी में थोड़ा सा 1 या 2 शुगर फ्री के गोलियां मिला देती हूँ। और ये देखिए आद्या को जैसे ही बना वैसे ही इनका स्टार्ट हो गया खाना। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी अलमारी को सेट। मैंने सारे कपड़े एक साथ निकाल दिए थे बाहर। ये वो साड़ी है मेरी शादी की साड़ी जो हम लोग के यहाँ मंडा की होती है ना, ससुर सर पे रखते हैं, वो वाली मेरी साड़ी है। और देखिएगा मैं ऐसे खोल के दिखाती हूँ और मैं इसका फ़ोटो भी साथ में अटैच कर दूँगी। ये साड़ी बहुत प्यारी है, गाजरी कलर की साड़ी है और मैंने इसे 3 या 4 बार पहना होगा और मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगता है। और ये साड़ी है जो मैंने पहले करवा चौथ में अपने पहनी थी। ये मेरी मम्मी ने नहीं, मेरे सासू माँ ने खरीदी थी। उस टाइम नवरात्रि के टाइम हम गए थे, दीपावली या नवरात्रि ऐसे कुछ था। तो उस टाइम ये उन्होंने ये खरीद के इसका ब्लाउज़ रेडी करा के रखा था कि मैं इसे पहनूँगी। तो मैंने कहा कि मुझे चौथ करना है और इतनी जल्दी तो फिर मेरे मायके से साड़ी नहीं आ सकती थी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि इसे तुम पहन लो। तो मैंने इसे पहले करवा चौथ में पहना था। ये मेरा पहला करवा चौथ की साड़ी है और मुझे सच में इसका पैटर्न और इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपनी सारी साड़ियों का एक वीडियो बनाऊँगी। हर साड़ी से कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं और मैंने खुद से कभी कोई साड़ी अभी तक खरीदी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ मायके से आ जाते हैं, कुछ ससुराल जाते हैं तो मिल जाते हैं, कुछ मेरी बुआ देती है और 2 या 3 साड़ी मेरे हस्बैंड ने बस अभी तक खरीदा है मेरे लिए। मैं साड़ी ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ और सचमुच साड़ी आप उतनी पहना तो वो क्या होता है ना कि आप जो देता है वो भी सही देता है कि आप पहन सको। और हम तो खुद से खरीदना, जैसे मैंने कहा मैंने अभी तक खुद से शादी के बाद अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी है। लास्ट ईयर मेरी सासू माँ ने दिया था, सासू माँ ससुर जी जो बोलिए, तो उन्होंने ये साड़ी दिया था। उनके पास पहले से ये साड़ी थी और मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी तो उन्होंने कहा कि तुम ये ले लो। ये सुपर लाइट वेट साड़ी है और पहनने पे इसका लुक बहुत प्यारा है, बहुत ट्रेंडी साड़ी है। अभी अभी तो फ़िलहाल ये चल रही है और मुझे ना मतलब इसका भी फ़ोटो मैं ये वीडियो के साथ अटैच करूँगी, बहुत प्यारी है। और इसके साथ मैंने 2 ब्लाउज़ रखा है, एक रखा है जैसे फैमिली फंक्शन में पहनने के लिए और एक मैंने जो ट्रेंडी ब्लाउज़ आजकल चल रहे हैं वो ऐसा मँगाया है। ये मेरी बिहौती साड़ी है जो ससुराल की तरफ से आती है, येलो वाली साड़ी हमारे यहाँ। ये बहुत मतलब ऐसी साड़ी है कि आप इसको कभी भी कहीं भी पहन सकते हो, इसका ट्रेंड नहीं जाता और मेरी सासू माँ की पसंद। अभी ये सारी पड़ी हुई हैं साड़ियाँ और उसके बाद मुझे ये सूटकेस भी अरेंज करना है और उसके बाद एक और सूटकेस है साड़ियों का जो उस रूम में पड़ा हुआ है और उसमें मतलब ऐसी साड़ी होती है जो मैंने पहनी नहीं है, ऐसी नई वाली जैसे को किसी को देना लेना हो वैसे करके, तो वो वैसे ही पैक्ड रहता है, उसमें कुछ करना नहीं है। पर इनको सबको अरेंज करना है मुझे। अब देखना है कितना टाइम लगता है, आज हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप करने बैठे ना तो थोड़े दिन के बाद, थोड़ी देर होने के बाद ना आपका मन करता है अब बस करो, अब नहीं हो पाएगा हमसे। और ये भी हमारे साथ लगी हुई हैं और ये इसको बेड बेड बना के सोई हुई हैं, देख लीजिए। ऑन हो गया। ये जो साड़ी है ये आद्या के फर्स्ट बर्थडे के लिए मैंने मंगाई थी और सारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, लेकिन जिस दिन इनका बर्थडे था उसी दिन से लग गया था लॉकडाउन। जी हाँ 24 मार्च 2020 में इनका फर्स्ट बर्थडे था और उसी दिन लग गया था लॉकडाउन, जो कि 2-2.5 महीने के ऊपर चला था। और सारा प्लान जो हम लोगों ने किया था कि हम मतलब ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, फर्स्ट बर्थडे है, ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं हो पाया। इनका क्या एंगेजमेंट पे 5 साड़ियाँ चढ़ी थी, एक ये है, एक गोल्डन कलर की साड़ी है,
ये रेड में, हाँ बहुत ही हैवी साड़ी है ये। इस पे ये वाला पैटर्न और नीचे पूरा इसका वर्क किया हुआ है। और एक ये आई थी गोल्डन कलर की नेट की साड़ी है इसकी। और ऐसी 2 साड़ियाँ आई थी सेम, मतलब कलर अलग था, पैटर्न डिज़ाइन सब सेम था। और मैंने पूछा भी था कि एक जैसी 2 साड़ियाँ क्यों आई है, एक ये गोल्डन में है और एक ब्लू कलर में है। बेटा वो सेकंड वाला निकालो, तो सेकंड वाला नहीं, उसके नीचे। ये है इसका पूरा फुल नेट और इसका फुल स्लीव ब्लाउज है मेरे पास। ये साड़ी थी, ठीक है, 1 2 एंड 3 और एक सेम आप ये डिज़ाइन देख रहे हो। और मैं आपको इसका भाई बहन एक और है, उससे मिलवाती हूँ। तुम वो ब्लू 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 और ये है एक ये साड़ी जो एकदम, ये और ये साड़ी सेम है, बस कलर अलग है। इनका कहना था कि ये किसी और ने पसंद किया था, ये किसी और फैमिली मेम्बर ने पसंद किया था, ये इन्होंने पसंद किया था। तो जो दोनों इन्होंने सेम साड़ी ली है। मैं आपको हल्का सा खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये साड़ी कितनी सेम है, बस कलर अलग है, बाकी सारा। ये देखिए इसका डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये एकदम सेम साड़ी एक ही फ्रेम में मैं लेके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देख रहे हो, ये दोनों भाई बहन आए थे मेरे एंगेजमेंट में। तो एक ये हो गई, एक ये रेड वाली साड़ी, एक ये गोल्डन वाली साड़ी, एक ये ब्लू वाली साड़ी और एक और साड़ी थी वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। कभी मिलेगी तो मैं आपको इसमें दिखा दूँगी कभी पहनते हुए कभी भी। ये है मेरी शादी की चुन्नी जो शादी में हम लोग ओढ़ते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर पूजा में, हर ओकेजन पर इसको यूज़ करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये होता है, इसको आप जब पहनते हो ना तो आपको मतलब अलग ही फील होती है और वो कभी पुराना नहीं होता ये चीज़। और ये हो गई है हमारी पूरी अलमारी सेट, ये देखिए। और अभी 2 अलमारियाँ और सेट करनी है। हमारी अलमारी का ये लॉक टूट गया है, टूट नहीं गया, खुल गया है, इसके स्क्रू यहाँ से खुल गए हैं, पता नहीं लाते हुए कैसे हो गए हैं। इसको भी अभी ठीक कराना है। फाइनली आज का टास्क हो गया कंप्लीट, हो गया सारे जो भी अलमारी अरेंज कर रही थी मेरी हो चुकी है। और 2 अलमारी अरेंज करनी है जो मैं कल करूँगी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।